पीछे हमने वेदोत्पत्ति विषय देखा, वेद की उत्पत्ति कब हुई, किससे हुई इत्यादि। अब ये उत्पत्ति जो है ऐसा शब्द है कि जिसकी उत्पत्ति होती है हमारे दिमाग में ये भी रहता है वो नष्ट होता है, वो नित्य नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ लगा स्वामी दयानंद को कि वेदोत्पत्ति कह दिया, वेद की उत्पत्ति हुई है, तो इस उत्पत्ति शब्द से ऐसा लगता है कि वेद का अनित्यत्व सिद्ध न हो जाए। तो अगला ही प्रसंग स्वामी दयानंद ने चलाया, अथ वेदा नाम नित्यत्व विचार। अब वेद नित्य है इसका विचार करेंगे। निरुक्त में आपने सुना होगा, प्रवचनों में भी बार बार बोलते हैं, षड भाव विकारा, 6 विकार होते हैं। जो भी उत्पन्न होता है उसके अंदर 6 परिवर्तन होते रहते हैं। तो शायद जायते पहला, अस्ति, विपरिणामते, वर्धते, अपक्षीयते और अंत में विनश्यति। 6 भाव विकार जो भी उत्पन्न होता है उसके अंदर ये परिवर्तन मिलेंगे। पहला उसका हुआ उत्पन्न, जायते, पैदा होता है वो। पैदा होने के बाद उसकी सत्ता दिखती है हमें, और फिर जो होता है उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। छोटा सा बालक है, पैदा हुआ, शिशु पैदा हुआ, उसका शरीर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब से पैदा होता है वो, उसके अंदर कुछ परिवर्तन, फिर कुछ वर्धते, बढ़ना शुरू होता है। शरीर की अवस्था भी आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि में स्वामी दयानंद ने दिया है वो वाक्य, चरक का है शायद, चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धिर यौवनम किंचित परिहानिश्चैति। पूर्णता बीच में छूट गया। वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चैति। वहां शरीर का दिखा रहे हैं कि शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। यहां भी जो वर्धते, वृद्धि, तो तीसरा जो है आपका, चौथा वर्धते, बढ़ता है। कोई भी पदार्थ, यहाँ वृक्ष लगाया, वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है पूरा बढ़ जाता है, संपूर्णता। वहां शरीर की भी एक अवस्था लिखी, तीसरी अवस्था, वृद्धि यौवनम संपूर्णता। एक ऐसी अवस्था आ जाती है वो पूरा हो जाता है। उस पूरा होने के बाद अपक्षीयते, थोड़ा थोड़ा नष्ट होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू होता है, और अंत में अवस्था आती है विनश्यते, नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद ये जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं उनके विषय में ये कहा है। तो वेद के साथ भी उत्पत्ति शब्द लगाया, तो वेद उत्पन्न हुआ है तो वेद के साथ भी ये 6 बातें होनी चाहिए। वो पैदा होता है, उसका अस्तित्व रहता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, बढ़ता है, क्षीण होता है, नष्ट हो जाता है। तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद ने ये विषय उठाया, अथ वेदा नाम नित्यत्व विचार। अब वेद नित्य हैं, इनका नित्यत्व सिद्ध है, इसका हम विचार करेंगे। बात उठाई, ईश्वरस्य सकाशाद वेदा नाम उत्पत्तौ सत्याम स्वतो नित्यत्वम एव भवति। करे ईश्वर के सकाशाद, ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति होने पर स्वतः नित्यत्वम एव भवति, उन वेदों का स्वतः ही नित्यपना सिद्ध हो रहा है। अर्थात परमेश्वर से वेद उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर नित्य है, और उस नित्य से जो उत्पन्न हुआ है वो नित्य ही होगा। अब हम कहेंगे कि भी परमेश्वर से तो ये संसार भी उत्पन्न हुआ है, बनाया है परमेश्वर ने, तो ये क्यों नष्ट हो जाता है और वेद को नित्य क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ उत्पत्ति का जो अर्थ ले रहे हैं, उत्पत्ति माने अभिव्यक्ति, प्राकट्य। अभिव्यक्ति उसकी करते हैं जो पहले होता है
उसी की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। उत्पन्न वो होता है जो पहले नहीं था फिर बाद में बना है, बाद में दिखता है, वो तो उत्पन्न हुआ। और ये प्राकट्य माने पहले था, दिख नहीं रहा था, अब दोबारा से फिर दिख गया, ये प्राकट्य है। तो यहाँ जो उत्पत्ति शब्द जोड़ा है, यहाँ उत्पत्ति का हम यही लेंगे अभिव्यक्ति, प्रकट होना। तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि ईश्वर से ये वेद उत्पन्न होने से स्वतः ही इनका नित्यपना सिद्ध हो रहा है। तस्य क्यों? तस्य सर्व सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्, उसका जो सामर्थ्य है, और कितना सामर्थ्य? सर्व सामर्थ्य, वो नित्य है। उसका सामर्थ्य नित्य है तो वेद भी नित्य सिद्ध स्वामी दयानंद कर रहे हैं। और आगे बहुत सारी युक्ति प्रमाण देंगे। अब शंका कर रहे हैं, अत्र केचित आहु, या कुछ लोग कहते हैं न वेदानाम शब्दमयत्वात् नित्यत्वम संभवति। करें वेदों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? शब्दमय होने से। वेद जो है शब्दों का भंडार है, शब्द भरे पड़े हैं, मंत्र हैं, और वो मंत्र शब्दमय है। तो शब्दमय होने से वेद नित्य नहीं है, वेदों का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता। करें शब्दो अनित्य कार्यत्वात्, शब्द जो है वो अनित्य है। कारण दिया कार्यत्वात्, कार्य होने से। कोई भी कार्य होता है, एक सिद्धांत है, वो अनित्य होता है। और शब्द जो है ये कार्य दिया इन्होंने। शब्द किसका कार्य है? इसका कारण क्या है जी? आकाश। शब्द का कारण आकाश, शब्द का कार्य हो जाएगा। तो योग दर्शन में जहां इनकी ये अपने सांख्य दर्शन में सूत्र चलाया एक बड़ा सा, 8वीं सोमलास में स्वामी दयानंद दिया और सुनते रहते हैं आप। सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, महत या महान, महान, और महत्व अहंकार। अब यह क्रम जो चलाया है, वहां कुछ तो कारण बनते हैं, कुछ कार्य बनते हैं, और कुछ कार्य कारण दोनों बनते हैं। तो यहां हम देखेंगे शब्द का जो कारण है, 5 तन्मात्राएं, महतो अहंकार, अहंकारात 5 तन्मात्राणी, ओह इंद्रिय और एक मन। अर्थात 5 तन्मात्राओं का कारण क्या हुआ? अहंकार। और वो 5 तन्मात्राएं आपकी, उसमें शब्द भी आ जाता है। तो यहाँ जो शब्द है, उस शब्द को ये कह रहे हैं कि कार्य है, और कार्य किसका है? अहंकार का। तो कार्य जो होता है वो नष्ट होने वाला होता है, अनित्य होता है। इसलिए इन्होंने एक बात रखी है ये कि जो वेद हैं आपके वो अनित्य हैं। क्यों? वो शब्दमय है, और शब्द जो अनित्य है, अनित्य क्यों है? कार्य होने से। उदाहरण दिया घटवत, घड़े के समान। जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से, घड़े का कारण है मिट्टी, इसी प्रकार से शब्द का कारण है अहंकार। यथा घटः कृतो अस्ति तथा शब्दोपि, जैसे घड़ा बना हुआ है और ऐसे ही शब्द भी बना हुआ है। जैसे घड़ा नष्ट हो जाता है ऐसे ही शब्द भी नष्ट होता है। इसलिए आपका वेद अनित्य है। तस्मात् शब्द अनित्यत्वे वेदानाम अपि अनित्यत्वम स्वीकार्यम। करें, इसलिए शब्दों के अनित्य होने से वेदों का भी अनित्यत्व स्वीकार करना चाहिए। आई बात समझ में? स्वामी दयानंद कह रहे हैं, उत्तर दे रहे, मां एवं मन्यताम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो आपने कह दिया ये गलत कह दिया, ठीक नहीं कहा। शब्दो द्विविधो नित्य कार्य भेदात। करें, शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अंत में तो दोनों शब्दों को ही नित्य सिद्ध करेंगे। लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो, दोनों शब्द नित्य हैं। नींद आ गई इनको।
चश्मे वाले को नींद आ गई, सो ना भाई है, कुछ सुन लो। खो गया। तो शब्द दो प्रकार के हैं, एक नित्य और नित्य कार्य भेदात। तो नित्य और कार्य भेद से शायद ऐसा लेना चाहिए, एक नित्य दूसरा कार्य। एक तो नित्य शब्द है और एक जिसका कार्य है, अर्थात जो कार्य रूप में शब्द है वो। ये परमात्म ज्ञानस्थाः शब्द अर्थ संबंधाः सन्ति, जो परमात्मा के ज्ञान में स्थित शब्द और उसके अर्थ का जो संबंध है वे ते नित्या भवितुम अर्हन्ति, वे नित्य शब्द हैं। अर्थात जो शब्द और जिनका अर्थ का संबंध परमात्मा के ज्ञान में स्थित है वे शब्द नित्य हैं। स्वामी दयानंद ऐसा कह रहे हैं। ये अस्मद आदि नाम वर्तन्ते तेतु कार्याश्च, और जो हम बोलते हैं, हम प्रयोग करते हैं, ये जो शब्द है वो कार्य रूप में है और ये कार्य रूप वाला शब्द दूसरा हो गया। कुतः है, क्यों? यस्य ज्ञान क्रिय, जो परमात्मा के अंदर जो शब्द हैं वो नित्य हैं, उनका शब्दार्थ संबंध नित्य है, उसके विषय में कह रहे हैं। क्यों ऐसा है? यस्य ज्ञान क्रिय नित्य स्वभाव सिद्धे अनादिस्तः, कह रहे हैं जिसकी ज्ञान और क्रिया नित्य स्वभाव सिद्ध है और वो अनादि है, इसलिए ये जो शब्द है परमात्मा के अंदर वो नित्य है। जिसका ज्ञान भी नित्य है, जिसकी क्रिया भी स्वभाव से सिद्ध है और वो अनादि है। कोई भी ज्ञान है परमात्मा के अंदर सृष्टि बनाने का, उसको पालन करने का, प्रलय करने का, जीवों को पाप पुण्य के कर्म का फल देने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान परमात्मा का स्वभाव से सिद्ध अनादि है। और दूसरा, जो भी क्रिया परमात्मा करता है, वैसे तो इस प्रकार की कोई क्रिया परमात्मा में होती नहीं। क्रिया करेगा तो हिलेगा डुलेगा भी, और वहां क्या कहा? तद्दे जति तन्नई जति, ऐसा कुछ है ना मंत्र। तत् न ये जति, वो कंपित नहीं होता, वो चलायमान नहीं होता। और जब हम क्रिया कोई भी करते हैं तो हमारे अंदर चलायमान कंपनपना होता है। तो परमात्मा के अंदर ऐसी क्रिया जैसे हमारे अंदर होती है वैसा तो नहीं। एक ईक्षण लिखा है स्वामी दयानंद ने, उस प्रकार की क्रिया। तो वो जो क्रिया है वो परमात्मा के अंदर स्वभाव से सिद्ध नित्य अनादि है। तस्य सर्व सामर्थ्यम अपि नित्यम एव भवितुम अर्हति, और उस परमात्मा का जो सर्व सामर्थ्य है वो भी सारा का सारा नित्य ही होना चाहिए। उसकी क्रियाएं नित्य हैं, उसका ज्ञान नित्य है, तो उसका सामर्थ्य भी नित्य ही होना चाहिए, नित्य ही है। तद विद्यामयत्वात् वेदानाम अनित्यत्व नैव घटते। अब कह रहे हैं तद विद्यामयत्वात्, वेद जो है वह वेद अपनी विद्या स्वरूप होने से, वेद जो है विद्या स्वरूप वाला है, तद से यहाँ वेद लिया। विद्या स्वरूप विद्यामय वाला होने से वेदानाम अनित्यत्व नैव घटते, वेदों में जो अनित्यपना है वो नहीं घटता, वेदों का अनित्यत्व प्राप्त नहीं होता। तो ये जो तद विद्यामयत्वात्, अर्थात परमात्मा में विद्या है, और क्या कहा स्वामी दयानंद ने? एक नियम बनाया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जा रहे हैं, तो जो सत्य विद्या वेद के अंदर है और वो वेद जो है उस विद्या के स्वरूप वाला है, इसलिए वेद जो है वो नित्य है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा का है, और जो परमात्मा का ज्ञान है वो नित्य ही रहता है। वैसे आप मीमांसा पढ़ रहे हैं, जो वेद ज्ञान है वो अलग
प्रकार का नित्य है, अलग से नित्यत्व उसका सिद्ध किया है, अर्थात उसकी सत्ता अलग से ही दिखाई है। और परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है वो वेद का ही है, और वो जो है केवल प्रेरक मात्र है, उत्पन्न करने वाला उस रूप में नहीं, जैसे हम बना देते हैं जी, संबंध मात्र को बताता है। आगे देखिए, करें किंच भो, फिर शंका उठाई, करें सर्वस्य अस्य जगतः विभागम प्राप्तस्य कारण रूप स्थितौ सर्वस्थूल कार्याभावे पठन पाठन पुस्तकानाम अभावात् कथम वेदानाम नित्यत्व स्वीक्रियते। एक तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो सारा का सारा जगत है, सर्वस्य अस्य जगत है, इस सारे जगत का विभागम प्राप्तस्य जो अलग अलग दिख रहा कारण रूप स्थित, कारण ये जगत दिख रहा, ये एक दिन कारण में अपनी स्थिति को प्राप्त होता है। सर्वस्थूल कार्य अभावे, तो सारा का सारा जगत जब ये दिखने वाला जगत अपने कार्य में समा जाता है, तो आपकी जो वेद की पुस्तकें दिखती हैं, शब्दमय वेद दिखता है, तो इस जगत के तुल्य वो भी नष्ट होना चाहिए, वो भी खत्म होगा। जो पठन पाठन रूप पुस्तक दिख रही है, पुस्तक का नाम अभावात, उनका भी अभाव हो जाएगा। जो हम ये पढ़ रहे, ये पुस्तक नष्ट होगी। तो कह रहे हैं कथम वेदानाम नित्यत्वम स्वीक्रियते, फिर आप क्यों कह रहे हो कि वेद नित्य हैं? सारा जगत नष्ट होगा, अपने कार्य में लीन होगा, तो आपकी वेद की पुस्तकें भी अपने कार्य में लीन हो जाएंगी, वो भी नष्ट हो जाएंगी। इससे पता लगता है कि वेद नित्य नहीं है, अनित्य है। ये शंका करने वाला कह रहा है। अत्र उच्यते, यहाँ कह रहे हैं स्वामी दयानंद ने कहा, इदम तो पुस्तक पत्र मसी पदार्थादिशु घटते। ये जो सारी बात आपने कही कि अपने कार्य में लीन हो जाएगा, ये तो केवल पुस्तक में उसके जो पन्ने हैं, पत्र हैं उसमें, और जो स्याही इत्यादि से जो अक्षर लिखे गए हैं उसी में ये घटता है। दूसरी जगह जो ज्ञान है उसमें ये नहीं घटेगा। वेद रूप जो ज्ञान है वो ज्ञान तो नित्य ही है। ये पुस्तक आदि तो निश्चित है नष्ट होंगी। पुस्तक है, कागज है, पन्ने हैं, स्याही है, वो सब एक न एक दिन, ये आप 100, 200, 300 वर्ष ये पुस्तक ही रखे रहो, आपके पन्ने ऐसे गल जाएंगे, जैसे आप पकड़ोगे तो अलग हाथ में आ जाएंगे, नष्ट हो जाता है। तथा अस्मत् क्रिया पक्षे च न इतरस्मिन्, और वो भी हमारी क्रिया के पक्ष में है। जो हमने जो बना रखा है ये वहां तक ही घटित होता है। न इतरस्मिन्, जो दूसरा पक्ष है परमात्मा ने जो बना दिया वहां तो वो भी नहीं घटता। अर्थात परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान नष्ट नहीं होता। अतः कारणात् ईश्वर विद्यामयत्वेन वेदानाम नित्यत्वं वयं मन्यामहे। इस कारण से ईश्वर विद्यामयत्वेन, ईश्वर विद्यामय वाला होने से वेदानाम नित्यत्वं, वेदों का जो है नित्यपना हम मानते हैं। किंच न पठन पाठन पुस्तक अनित्यत्वे वेद अनित्यत्वम ज्यायते, करें। और ये जो पठन पाठन की जो पुस्तक हमें दिख रही है उनके अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकता, वो तो नित्य ही रहेगा। तेसाम ईश्वर ज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात्, क्यों? उसका ईश्वर के साथ, ईश्वर के ज्ञान में सदा रहने से उन वेदों का नित्यत्व विद्यमान ही रहेगा। वो जो ज्ञान है, जैसे रात को व्यक्ति सोता है और सोने के बाद फिर उठता है, और उठने के बाद जो पीछे ज्ञान था वो सारा का सारा काम करता है, भूल तो नहीं जाता, नष्ट तो नहीं होता। प्रलय होती है, सृष्टि बनी, ज्ञान है, प्रलय हुआ, फिर से वही का वही ज्ञान परमात्मा के अंदर है। परमात्मा के अंदर ज्ञान का अभाव होता ही नहीं। तो ऐसे ही स्वामी दयानंद कह रहे हैं, तेसाम ईश्वर ज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात्, उन वेदों का ईश्वर के ज्ञान के साथ सदा विद्यमान रहने से वो नित्य हैं। यथा अस्मिन् कल्पे वेदेषु
शब्द अक्षर अर्थ संबंधः सन्ति, जैसे इस कल्प में वेदों के जो शब्द अक्षर और उनका जो अर्थ का संबंध है, तथैव पूर्वम आसन्नग्रे भविष्यन्ति च। हम मंत्र बोलते हैं, वो दे भी रहे हैं स्वामी दयानंद, सूर्य चंद्र मसौ यथा पूर्वम कल्पयत। करें कैसे नित्य है, जैसे परमात्मा की जो विद्या है वो नित्य है, और वो पूर्व कल्प में भी वेदों का वही शब्दार्थ संबंध का ज्ञान था, अब भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तथैव पूर्वम आसन्नाग्रे भविष्यन्ति च। कुतः, क्यों? ईश्वर विद्याया नित्यत्वात् अव्यभिचारित्वाच्च। करें ईश्वर की विद्या जो है वो नित्य है और अव्यभिचारित्वात्, उसका व्यभिचार नहीं होता, उसमें घटना बढ़ना अथवा क्षीण होना ईश्वर के ज्ञान में नहीं होता। अतएव इदम उक्तम ऋग्वेदे, इसलिए ऋग्वेद में कहा है, वो मंत्र आपके सामने आ रहा है। तो वेदों का नित्यत्व स्वामी दयानंद सिद्ध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेद नष्ट हो जाते हैं, वेद की उत्पत्ति हुई है, तो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि वेदों का ऐसा उत्पन्न होना नहीं है जैसे जगत का उत्पन्न होना है। वेद का तो प्रकट होना है, वेद का तो अभिव्यक्त होना है, इस रूप में वेद की उत्पत्ति है, न कि जगत के तुल्य। और जैसे जगत नष्ट होता है ऐसे वेद नष्ट नहीं होता, वेद तो नित्य है। तो आज इतना ही रखते हैं। ये विषय जो है थोड़ा सा बोर सा करने वाला है, आगे और ज्यादा बोरिंग सा आएगा, व्याकरण का विषय भी आएगा, तो थोड़ा सा झेल लो करड़ा सा जी करके। अगला जो प्रकरण आएगा वेद विषय विचार, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को।